हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो हम लोग पूरे तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 तक 5.4 एक्सरसाइज का हम लोगों ने कंप्लीट किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है, रूट अंडर ई का पावर रूट एक्स। यहाँ पे भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो भी आपका टर्म्स दिया हुआ है उस टर्म को हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं इसको। लेट y इज इक्वल टू रूट ई का पावर रूट एक्स। तो यहां पे डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे तो आपका एक रूट है और रूट के अंदर में एक्सपोनेंशियल है और इस एक्सपोनेंशियल का पावर रूट एक्स है। तो इस रूट को पहले हम लोग हटाएंगे तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ई का पावर रूट एक्स, पूरे का पावर लाएंगे 1/2। यहां पे हम लोगों ने रूट को हटा करके 1/2 लाया। अब इसको आसान तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग चैन रूल का प्रयोग करेंगे। तो चैन रूल में देखिए हम लोग चलते हैं dy dx इज इक्वल टू dy dx। पहले रूट एक्स का करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट, रूट एक्स इनटू, इसके बाद ई का पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे dy dx ई का पावर रूट एक्स इनटू इस पावर का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका होगा dy dx ई का पावर रूट एक्स, पूरे का पावर 1/2। चलिए बारी बारी से इसको डेरिवेटिव करते हैं हम लोग। तो dy dx रूट एक्स का डिफरेंशिएट आपका होगा 1/2 रूट एक्स इनटू ई का पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ई का पावर रूट एक्स इनटू 1/2 पावर है ये आगे आएगी, ई का पावर रूट एक्स है, ई का पावर रूट एक्स बाई 1/2 माइनस 1। ये आपका डेरिवेटिव निकल के आएगा dy dx इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स इंटू ई का पावर रूट एक्स इंटू 1/2 ई का पावर रूट एक्स और 1/2 माइनस 1 दैट इज पूरे का पावर माइनस 1/2। dy dx इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू आपकी आएगी 1/2 रूट एक्स ई का पावर रूट एक्स इंटू 1/2 और ये माइनस में नीचे इसको लाएंगे, ये प्लस में होगा 1/रूट एक्स पूरे का पावर 1/2 दैट इज dy dx इज इक्वल टू, ये हाफ और हाफ मिलके पूरा 4 हो जाएगा आपका, ई का पावर रूट एक्स है, ई का पावर रूट एक्स बाई रूट एक्स और इंटू ई का पावर रूट एक्स और इस हाफ को हम लोग रूट चढ़ा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल जो है वो 1/4 ई का पावर रूट एक्स इंटू अंडर रूट ई का पावर रूट एक्स वैल्यू आएगी। कब? यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो भी वैल्यू लेंगे वो x का वैल्यू जो आएगा वो ग्रेटर देन रहेगी 0 से। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है, log और एंगल ऑफ log x। log और log का एंगल log x दिया गया है। इसको भी हम लोग चैन रूल के माध्यम से ही सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो भी ये टर्म्स दिया है इस टर्म्स का डिफरेंशिएट जो करेंगे वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए लेट y इज इक्वल टू log x। यहाँ पे y इज इक्वल टू log x।
लॉग का एंगल आपका log x दिया है, यहाँ पे हम लोग log x का भी डेरिवेटिव करेंगे, इसके बाद इस पूरे log का डेरिवेटिव करेंगे। चलिए dy dx इज इक्वल टू dy dx, इस log का डेरिवेटिव करेंगे तो log एंगल ऑफ log x इनटू इस log का डेरिवेटिव करेंगे dy dx log x। तो आपका dy dx इज इक्वल टू log इंटू log, log का जब हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो 1/x होती है और x के जगह पे आपका log x है तो log x वैल्यू पुट करेंगे। इसके बाद dy dx log x का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं 1/x, दैट इज फाइनल वैल्यू इसका निकल के आएगा dy dx इज इक्वल टू 1/x log x। यहाँ पे भी एक कंडीशन आपका दिया गया है, x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ा वैल्यू यहाँ पे रहेगा, तब आपका ये जो है log एंगल ऑफ log x का डेरिवेटिव निकल के ये आएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया है cos x by log x व्हेन कंडीशन आपका दिया गया है x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 लेंगे तब जाकर के इसका वैल्यू जो है से डेरिवेटिव के फॉर्म में आएगी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्वोशेंट रूल भिड़ाएंगे। क्वोशेंट रूल है क्या, तो ये फार्मूला आप लोग को दिए थे dy dx u by v, दैट इज ये क्वोशेंट रूल के तहत काम करता है। तो हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर जो कहते नोमिनेटर का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स माइनस होती है, उसके बाद नोमिनेटर जो कहते हैं और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बाय पूरे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये क्वोशेंट रूल पे काज करेगा और इसी फार्मूला पे हम लोग इस मैथ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डी वाई डी एक्स लेट y इज इक्वल टू cos x बाई log x, इसमें हम लोग क्वोशेंट रूल भिड़ाएंगे। क्वोशेंट रूल तो क्वोशेंट रूल का फॉर्मूला आपका ये है, चलिए y इज इक्वल टू cos x बाई log x, तो dy dx इज इक्वल टू dy dx cos x अपॉन log x। तो ये आपका u है, सपोज दैट cos x को u पुट करेंगे वैल्यू और log x का वैल्यू v है, समझिए। तो dy dx निकल के आएगा। तो चलिए इसका डेरिवेटिव जब करेंगे हम लोग क्वोशेंट रूल पे, तो नोमिनेटर जो कहते हैं डिनोमिनेटर जो कहते हैं और इस नोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा dy dx cos x माइनस इसके बाद आपका नोमिनेटर जो कहते हैं और इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे dy dx log x बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होगी तो log x का होल स्क्वायर। आपका फाइनल डेरिवेटिव निकल के आएगा dy dx इज इक्वल टू log x और cos x की डेरिवेटिव होती है माइनस साइन x माइनस cos x है cos x इंटू log x की डेरिवेटिव 1/x, दैट इज ये आपका आएगा log x का होल स्क्वायर इसके बाद dy dx माइनस साइन x log x और माइनस cos x बाई x पूरे का बाई log x का होल स्क्वायर, दैट इज इसको हम लोग फाइनल लिख सकते हैं
यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपका डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ये एक्स यहाँ पे चलेगा एक्स लॉग साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स बाई एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो फाइनल इसका डेरिवेटिव ये निकल के आएगा। हम लोग इसमें क्वेश्चन रूल का पालन किए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फाइनली हम लोग जो है सिर्फ एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 10 से खत्म करेंगे। इसके बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है, कॉस लॉग एक्स प्लस ई का पावर एक्स, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। ये जो भी टर्म दिया गया है इसका भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के साथ हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। जब भी कोई टर्म आपका दिया हुआ है तो उसके कोई ना कोई रिस्पेक्ट के साथ, जैसे यहाँ पे हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट के साथ इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो चलिए लेट y इज इक्वल टू कॉस लॉग x प्लस ई का पावर x। इसमें भी हम लोग यूज करेंगे चैन रूल का। तो चैन रूल देखिए हम लोग कैसे यूज करते हैं। y इज इक्वल टू कॉस एंगल ऑफ लॉग x प्लस ई का पावर x। तो dy dx इज इक्वल टू dy dx, इस पूरे कॉस का डेरिवेटिव करेंगे। तो कॉस एंगल ऑफ लॉग x प्लस ई का पावर x। इसके बाद इस लॉग x का डेरिवेटिव करेंगे dy dx लॉग x, और इसके बाद ई का पावर x का डेरिवेटिव करेंगे प्लस dy dx ई का पावर x। तो चलिए हम लोग डेरिवेटिव करते हैं इसका। dy dx इज इक्वल टू कॉस x की डेरिवेटिव आपका माइनस साइन एंगल ऑफ लॉग x प्लस ई का पावर x इनटू लॉग x के डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं 1/x प्लस ई का पावर x का डेरिवेटिव ई का पावर x। दैट इज ये आपका निकल के आएगा dy dx इज इक्वल टू माइनस साइन लॉग x प्लस ई का पावर x इंटू 1/x प्लस ई का पावर x। फाइनल इसको आंसर हम लोग लिख सकते हैं dy dx इज इक्वल टू 1/x प्लस ई का पावर x। ये माइनस है, माइनस आगे इसको लगा देंगे हम लोग साइन लॉग x प्लस ई का पावर x। यहाँ पे आपकी फाइनल वैल्यू आई 1/x प्लस ई का पावर x साइन एंगल ऑफ लॉग x प्लस ई का पावर x। कब? जब x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे तब डेरिवेटिव आपका ये निकल के आएगा। यानी x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि वो डेफिनिट इंटीग्रल होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए, इसकी वैल्यू इनडेफिनिट नहीं आनी चाहिए। तो फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 खत्म कर लिए और एक्सरसाइज 5.4 पूरे तरीके से आपका कंप्लीट हो चुका। इसके बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।